कितना काम करवाओगी? चलो सब जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे फंक्शन में। रणबीर गाड़ी तो निकाल जरा। हाँ माँ, अभी लाता हूँ। चलिए चलिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अरे तू कहाँ चली? मैंने जो 25 किलो चावल में दवाई डालकर साफ करने को कहा था वो हो गया? पर मम्मी जी वो तो क्या नहीं हुआ ना? चल जा तो वापस और काम कर। बढ़िया आई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और नहीं तो क्या, और ऊपर से हुलिया देखा है आपने? चटक पीली साड़ी और ये मेकअप, आटे के डब्बे में मुंह डाल कर आई हो क्या? चलो वहाँ चलते हैं। बस ऐसा ही था पाखी का ससुराल, और ऐसी ही थी पाखी की किस्मत। कंवारेपन में जहाँ उसकी भाभी उसे ससुराल की तैयारी कहकर सारा काम उससे करवाती, वहीं पाखी जैसे ही डोली से उतरी उसकी सास ने उसे काम बताना शुरू कर दिया। शुरू में तो पाखी कुछ ना बोली, ये सोचकर कि सास को कुछ दिन आराम करना होगा, पर 1 साल के बाद अब पाखी के सब्र का बांध टूट रहा था। न जाने मैंने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में कि बस मुझे घर के काम करने के काबिल ही समझा जाता है। मेरी बीटेक की डिग्री, मेडल्स, अवार्ड सब पानी में। छपक छपक छपक। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। मायके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ तो भाभी जी सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाती हैं। मदद कर दो मेरी ऊपर वाले। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पाखी के घर वाले तो मानो उस पर डिपेंडेंट ही हो गए थे, इतना कि अपना कप और प्लेट भी जहाँ खाते वहीं छोड़ देते। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए पाखी को कुछ टूटने की आवाज़ आती है। क्या हुआ? क्या गिर गया? पाखी इडियट, तुम्हें कोई सेंस नहीं है क्या? करती क्या हो सारा दिन? ये देखो, ये कप मेरे पैरों में कैसे आया, बताओ। ये कब से तो आपने अभी तो चाय पी थी, वही है। हाँ तो तुम में ज़रा सी भी अकल नहीं है क्या कि कप को उठाकर किचन में रख देती? अरे अब देख क्या रही हो, जाओ जल्दी से किचन में रख कर आओ। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। इतना कहकर उसका पति वहाँ से गुस्से में चला गया। कुछ देर बाद, अरे बहू इधर तो आ जल्दी। जी मम्मी जी। सुन, मैं ना सारा सामान ले आई हूँ और ऊपर छत पे रख दिया है, तो अगले कुछ दिन तक तो दोपहर में खाने के बाद मसाले पीस देना। पर मम्मी जी हम तो बाजार से मंगवाते थे ना। अरे तो अब नहीं मंगवाएंगे ना, हर चीज़ में उल्टा जवाब देना ज़रूरी है क्या? और फिर बोलो कि हमारी सास हमें सुनाती है, हैं? और हाँ, जाते जाते मुझे रिमोट पकड़ा देना, पंखा चालू कर देना, उसको 2 नंबर पर ही रखना और दरवाज़ा 3/4 बंद रखना। आई बात समझ में? हाँ, 3/4 बंद, इंची टेप से माप कर बंद कर देती हूँ। बहू। जी माँ जी। बाय बहू, दरवाज़ा 3/4 बंद, 3/4 बंद, समझी? प्लीज़। इतना कहकर सास आराम से पैर पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। घर में मजाल है कि कोई अपनी एक उंगली भी उठाता होगा काम करने के लिए। सब काम पाखी पर थोपा गया था। पर एक दिन अचानक से सास शोभा को ऐसी खबर मिलती है कि वो टेंशन में आ जाती है। इनको तो आए हुए बरसों हो गए, अब क्यों आ रही होगी? माँ मुझे तो अभी से ही बुखार हो रहा है। क्या हुआ? आप दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है? वही जिसे देखकर सांस तक अटक जाती है, जिसका खौफ इतना है कि हमारी गली के लोग निकलने से पहले 10 बार खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। वो जो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है, वो जो। अरे और कितना सस्पेंस बढ़ाएंगे, सीधे सीधे बोलिए ना कौन है? बहू तेरी। हाँ माँ जी, क्या बोल रही है? तेरी क्या? अरे चुप करना लायक, तेरी बुआ सास आ रही है। हाय राम। व्हाट? इसके लिए इतना ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? और मैंने पहले तो कभी इनके बारे में सुना नहीं था। हाँ, वो तेरी शादी के टाइम पर 4 धाम यात्रा पर गई हुई थी, अभी आई है, बस आ जाएंगी जल्दी ही। बहू तो तैयारी कर लेना, और हाँ, उनके सामने ज़्यादा बुआ जी मत करना, जैसी तेरी आदत है। चुपचाप काम करना अपना और फिर अपने कमरे में बैठ जाना, समझी? ये देवी बनने का नाटक नहीं करना उनके आगे। जी माँ जी। और अगली सुबह बजती है टिंग टोंग और सामने खड़ी थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी लंबी चौड़ी, जिनकी आवाज़ ज़ोरदार थी। और ये तब समझ में आया जब उन्होंने कहा, अरे पप्पू उठा मेरा सामान।
अरे पप्पू, उठा मेरा सामान। अरे बुआ जी, रणबीर नाम है मेरा, ये पप्पू क्या होता है? तुम हमारे लिए पप्पू ही हो बेटा, ये बड़े नाम मुझे नहीं आते, समझे? इतना कहकर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। घर तो ठीक लग रहा है शोभा, तेरे जैसी निकम्मी ने तो किया नहीं होगा, जरूर बहू ही होगी ये सब करने वाली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। अरे तू जानती नहीं है इस शोभा को, एक नंबर की कामचोर है। खैर इधर आ बहू, जरा बैठ तो सही मेरे पास। कितनी प्यारी है तू, पर तूने सर पर पल्ला क्यों ओढ़ा हुआ है? क्यों रे शोभा, बहू को आज के ज़माने में पल्ला रखने को कह दिया? अरे दीदी, अब मैं भी तो सर पे पल्ला ओढ़ती थी ना। तेरी बात और है, तब ज़माना भी अलग था। बहू तो पल्ला नहीं ओढ़ेगी, और अगर तुझे साड़ी पसंद नहीं आ रही तो सूट या जीन्स पहन ले बेटा। मायके में थोड़ी तू साड़ी पहनती होगी, है ना? नहीं बुआ जी, मैं साड़ी में ठीक हूँ। बेटा घबरा मत, आज तू अपनी सास के कहने पर पहन रही है, पर आगे जाके तुझे इसी चीज़ से चिढ़ होगी। मेरी बात मान, कुछ कंफर्टेबल पहन ले। और रही तेरी सास की बात, तो उससे तो मैं समझा दूंगी। जी बुआ जी, मैं अभी आई। दीदी बुरा मत मानना, पर आप ऐसे तो पाखी को बिगाड़ देंगी। देख शोभा, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहती है और क्यों कह रही है, पर मेरी बात याद रखना, बहू को परेशान करके तू अपनी इज्जत चाहे सामने से बढ़ा रही है, पर उसके मन में ख़त्म कर रही है। और रही बात बिगाड़ने की, तो पहले अपने बेटे को देख, यहाँ तक कि उसके कमरे से सिगरेट की बू आ रही है। कब से अंदर ही बैठा हुआ है, थोड़ा उस पर तो नज़र रख तू। जी दीदी। अगले कुछ दिन लक्ष्मी देखती है कि घर का सारा काम पाखी करती है, सबको अपनी चीज़ें उनके हाथों में पकड़ाती है। भला ये क्या बात हुई, पाखी दिन भर एक पैर पर काम करती है और ये लोग इसकी कदर भी नहीं करते। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी शाम लक्ष्मी पाखी को बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, सुन बेटा, ऐसा लगता है कि तू तो यहाँ बस काम करने के लिए ही आई है। सच सच बता, क्या तू यहाँ खुश है? हाँ बुआ जी, सब अच्छा है, मैं खुश हूँ। नहीं पाखी, ये तुम नहीं, समाज और घर वालों की डरी हुई पाखी बोल रही है। बोल बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बुआ जी, यहाँ सब अच्छे हैं, पर कोई ना एक काम करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि अपनी खुद की चीज़ें भी उठाते नहीं हैं। उस दिन मुझे रणबीर ने इतना सुनाया कि मैंने उनका कप नहीं रखा। बस पाखी, अब इन लोगों से तो मैं काम करवाऊंगी। तू एक काम कर, तू बस। और लक्ष्मी पाखी को एक प्लान बताती है। अगली सुबह, माँ जी, माँ जी। अरे रे, क्या हुआ बहू, क्यों चीख रही है? माँ जी, मैं बाज़ार में चल रही थी और इतने में एक मोड़ आया और मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गई। क्या, कहीं लगी है क्या तुझे? हाँ माँ जी, पैर पर। एनीवे, मैं ना काम नहीं कर सकती कुछ दिन, अब बुआ जी की सेवा कैसे करूँगी? ओहो, मैं देखती हूँ कुछ जुगाड़, अपनी पुरानी मेड को बुला लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है शोभा, मैं तेरी मदद कर दूंगी। हम दोनों मिल के काम करेंगे। चल, पहले तो घर की सफाई करते। लेकिन दीदी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, सिर्फ काम कर। चल अब शुरू हो जा, झाड़ू मारने से शुरुआत कर, फिर आगे का देखते हैं। पप्पू, तू कपड़े धो चल। अरे पर मेरा तो काम। हाँ हाँ, पता है क्या काम करता है तू, निकम्मा कहीं का। चल अब कपड़े धो। और आप? पप्पू, अब तू मुझसे पूछेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब ऐसा बोलने के लिए तुझे आज छत पर मसाले पीसने होंगे। क्या? नहीं नहीं बुआ जी, वो मेरी आंखों में चला गया तो। वो मैं नहीं जानती, चल तू काम पर लग। और ऐसे शोभा जी और पप्पू यानी कि रणबीर और शोभा जी काम करते रहते हैं। बीच में, सुनिए, मेरे लिए पानी लाएंगे प्लीज़? अरे दिख नहीं रहा, अभी तो आया हूँ। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। कुछ दिन बाद, दीदी हमें कुछ कामों के लिए तो काम वाली रखनी चाहिए,
कब तक मैं और पप्पू काम करेंगे? अरे शोभा, अभी कुछ और दिन में पाखी ठीक हो जाएगी, तब तक तो काम कर लो। अच्छा चलो, ऊपर से गर्म कपड़े और रजाइयाँ निकलवा दो। और पप्पू तो ऊपर से जाले साफ करना शुरू कर, पहले सूखे कपड़े और झाड़ू से, फिर गीले कपड़े से। अच्छा जी। अच्छा जी। कुछ देर बाद शोभा ने घर में झाड़ू मारा था कि तभी लक्ष्मी जी वहाँ आई। ओहो, मसाले गिर गए, सॉरी शोभा। अच्छा, मेरा फेवरेट कप मेरे कमरे से लेकर उसे धोकर दोबारा चाय उसी में डाल के ले आओ। अरे ये क्या बुआ जी, आधे घर में मैंने पोछा मार भी दिया था और आपने उधर ही मिट्टी वाले पैर घुमा दिए। आपको ये सब अभी ही करना है क्या? और आपने सब मसाले भी गिरा दिए। मुझे माफ़ कर दे पप्पू, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, क्या करूं, तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा पप्पू बेटा, यहाँ आके मेरी दवाई तो देना और फिर जाके पानी ले आना बेटा। ये ले बॉटल, इसमें गर्म पानी ले आना। और शोभा और पप्पू एक काम करना। अरे अब बस भी करो, और कितना काम करवाओगे? अरे बस करो, और कितना काम करवाओगे? क्यों, इतने में ही थक गए क्या? और जो पाखी बहू दिन रात तुम लोगों के काम करती है, वो तुम लोग अपना कप भी उठाकर नहीं रख सकते, ना ही टीवी का रिमोट उठाकर ले सकते। और ये सब 1 साल से चल रहा है। तुम लोगों के साथ तो अभी बस 1 हफ्ते से ये हो रहा है और तुम लोग मुझ पर बरस गए। अरे वो घर की बहू है, कोई रोबोट थोड़ी ना है कि एक एक चीज़ करेगी। अपना पर्सनल काम तो कोई भी कर सकता है। क्यों रे पप्पू, अब बीवी के कप देने और उठाने में मुंह क्यों टेढ़ा हो जाता है तेरा? और शोभा, तू आराम से पसर कर टीवी देखना है, बहू को रिमोट देने के लिए बुलाती है। अब तुम करके देखो ये सब काम। हमें माफ़ कर दीजिए, हम समझ गए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो, इसी बात पर आज मैं खाना बनाऊंगी। अरे बहू तू भी आजा, अब गेम ओवर। शोभा और रणबीर को देर नहीं लगती समझने में कि हुआ क्या है, और सभी खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं और एक दूसरे की काम में हेल्प भी करते हैं। माँ देखना, नेहा की नई नई जॉब है, आ जाना। घर, बच्चा, नौकरी, सब कुछ नहीं संभाल सकती वो अकेले। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, अब तो काम मुझसे भी नहीं होता, कैसे आ जाऊं? माँ क्या हो गया है तुझे? अच्छी खासी जवान तो है, कैसे बूढ़ी जैसी बात कर रही है? हाँ हाँ, मैं जवान ही हूँ, किसने कहा बूढ़ी हूँ? तभी बहू फ़ोन ले लेती है। माँ जी आ जाओ ना प्लीज़, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उतना सारा काम। माँ जी प्लीज़ आ जाओ, कुछ महीने संभाल लो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ ना। खैर, कहानी ये है कि बहू की लग गई है नौकरी। घर और बच्चा संभालने के लिए वो सास को बुलाती है, लेकिन सास काम के डर से आने को राजी नहीं। अब सास की सहेली कहती है, देख कहाँ ये इस गांव में पड़ी है, मट्टी का घर, रोज लिपना पोतना, कम मेहनत है। फिर गांव तक गैस की पाइपलाइन भी नहीं है, कभी सिलेंडर मिलता है कभी नहीं मिलता। हाँ, बोल तो तू सही रही है, मैं समझ रही हूँ तू क्या बोलना चाहती है। अरे ना बिजली ना समय से पानी, अब गर्मी में जो हाल बुरा होने वाला है वो तो सब जानते हैं। अब तू देख ले, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ अपने बहू बेटे के घर। हाँ, अब जब तू भी जा रही है तो गांव में रहकर मैं क्या करूँगी? ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन वहाँ का काम करते करते थक जाऊंगी मैं। अरे देख ले, शहर वाली बहुएं जब बुलाती हैं ना तो समझ ले बहुत जरूरी होगा, तभी मुंह लगा रही है, नहीं तो लोगों का क्या है। अरे क्यों गांव से सास का पंगा शहर लेकर आएगी? हाँ, नौकरी लग गई है तो। हाँ, तो मेरी वाली की भी नौकरी लगी है, तभी याद किया है कि बच्चा और घर। अब तो लगता है जैसे नौकरानी बनकर रह गए हैं। वो सरला को देखा है, बेटियां ही है उसकी, लेकिन मजाल है कि माँ को 1 गिलास पानी भी उठाना पड़ जाए उनकी शादी के बाद। वो तो उन लोगों की सास जाने। अरे यही बेटियां जब बहू बन जाती है ना तो न जाने क्या हो जाता है इन लोगों को। खैर, सास ना चाहते हुए भी सहेली के कहने पर बहू बेटी के पास शहर चली जाती है। शहर जाकर, ले बहू, मैं आ गई। अच्छा किया माँ जी, मैं आपको सारा काम सिखा दूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है।
फिर क्या, अब अगले रोज से बहू ऑफिस, सास घर पर। शाम को, माँ जी मुन्ने को खाना खिलाया था, उसका होमवर्क और रात के खाने में क्या है माँ जी? और मेरे कपड़े तो धुलवा दिए थे ना। सास सारा दिन काम कर कर के पागल हो रही थी। वो अपनी सहेली को फोन करती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? सास पूरा हाल बता देती है कि कैसे बहू के घर पर काम कर करके उसका हाल बेहाल हो गया है। अरे मेरी बहू का तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अब तो मैं उसके सर पर चढ़कर रहती हूँ, ना कोई काम करती हूँ ना धाम। वो ही घर का भी सारा काम करती है और फिर ऑफिस का भी काम करती है। ऊपर से सैलरी के आने पर मैं उस पर चढ़कर पैसे ले लेती हूँ। सास को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो सहेली की बात सुनती है और उसी शाम को बहू, माँ जी मेरा कल से ना वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा है, अब मैं घर से ही काम करूंगी। बहू, अब जो जाने के लिए तुझे 1 घंटा तैयार होना पड़ता था वो तो नहीं होना पड़ेगा, है ना? हाँ माँ जी, अब मैं थोड़ा और सो भी सकती हूँ। सोएगी क्यों? नाश्ता बना देना, बाकी काम मैं देख लूंगी। जी माँ जी ठीक है। अगली सुबह बहू सारा नाश्ता खाना बनाकर फ्री हुई थी कि सामने खड़ी होती है नौकरानी। माँ जी ये कौन है? वो क्या है ना बहू, मैंने सोचा कि तुम्हारे आने जाने के पैसे तो बच गए, तो क्यों ना ये नौकरानी रख ले उस ट्रांसपोर्ट के पैसे से, हैं? जी माँ जी, जो सही समझे। अब क्या, बहू खाना नाश्ता बनाती, बर्तन वाली बर्तन धोती और सास वो करती आराम। ऐसे ही दिन चल रहे थे कि एक दिन, बहू वो क्या है ना, शाम को बच्चे को लेकर पार्क में जाया कर। पर माँ जी मैं तो थक जाती हूँ, आप ले जाया करें ना। वो क्या है ना, मेरा फेवरेट सीरियल होता है उस वक्त, मैं कैसे जाऊंगी? बहू क्या करती, बच्चे को तो देखना ही था। वो बच्चे को लेकर पार्क में जाती है। रात को जब वो घर आती है तो सास बैठी होती है। बहू मैंने सब्जी तो काट दी है, आटा भी लगा दिया है, अब जल्दी से बस खाना बना ले। माँ जी खाना मैं? हाँ मैंने सारा काम कर ही दिया है, इतना तो तू कर ही सकती है ना बेटा। बहू सारा काम करती है। रात को थक कर जैसे ही लेटती है, पति से कहती है, देखिए ना माँ जी को मैंने हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन मेरी तो और कसरत हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? माँ कोई मदद नहीं कर रही है क्या? बहू क्या कहती, बेटे से माँ की बुराई करने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी डरते हुए कहती है, देखो माँ ना सुबह का खाना बनाती है ना शाम का, बच्चों को लेकर पार्क भी मैं ही जाती हूँ, रात को खाना बनाओ, अरे मैं तो थक जाती हूँ, समझाओ ना अपनी माँ को। पति बीवी की बात सुनते ही गुस्से में आ जाता है। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोलता हूँ, मेरी माँ को परेशान करना बंद कर दो। अरे क्या है तुम्हारा, तुम्हारे एक बार बोलने पर उन्होंने गांव छोड़ दिया, लेकिन तुम हो कि। बहू समझ जाती है कि भाई शांत रहने में ही भलाई है, वरना पति भी खिलाफ हो जाएगा, लेकिन करे तो क्या करे। सास के असहयोग आंदोलन ने तो उसकी कमर ही तोड़ रखी थी। फिर एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, एसेंशियल सर्विसेज के लिए हमारा ऑफिस तो खुल रहा है, तो मैं तो चली कल से ऑफिस। अरे यार फिर कल से खाना नाश्ता? वैसे तो हम लोगों ने माँ जी को इसीलिए बुलाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुबह का तो मैं बनाकर चली जाया करूंगी, रात को माँ जी बना लेंगी। क्यों माँ जी? सास और खाना वो भी बहू के रहते हुए, लेकिन करती तो क्या करती। हाँ 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 क्यों नहीं। तभी नौकरानी आती है। आंटी जी वो क्या है ना, अपन वर्क फ्रॉम होम करेगा, आपको ऑनलाइन बता देगा बर्तन कैसे धोने का, झाड़ू पोछा कैसे लगाने का। तो सास जो कि वैसे ही गुस्से में थी, ओए हीरोइन चल, बड़े झाड़ू पोछे वाली आई है। माँ तो इस बेचारे पर क्यों चिल्ला रही है, जाने देना। अरे बहू वर्क फ्रॉम ऑफिस, नौकरानी वर्क फ्रॉम होम, मैं तो गई, अब तो सारा काम मेरे सर पर, और मुझे तो इतने काम की आदत भी नहीं है। तो क्या हो गया माँ, आप ना सिर्फ मुन्ने को देखिए, बाकी सारे काम मैं संभालूंगी, क्योंकि उसे देखने के लिए ही आपकी ज्यादा जरूरत है। ना ना मुन्ने को कैसे, मुझसे नहीं होगा, बेटा तू मेरा टिकट कटवा दे। रुक जाओ ना दादी माँ,
पापा मम्मी की जाने के बाद मुझे अकेले डर लगता है। अरे तो मैं क्या करूं? ये तेरी माँ समझे, मैं तो चली। सास 9-2-11 हो जाती है और बहू उसका तो वर्क फ्रॉम होम ही रहता है।